आज हम मायापुरी झुग्गी बस्ती में रेलवे लाइन के पास आए हैं। यहाँ की जो जनता है उनकी जो समस्याएं हैं वो बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं। बदहाली का रोना रोते हुए सीवर और नाली बिल्कुल जाम पड़े हुए हैं और यहाँ जो पानी है वो इनके घरों तक पहुँचा जा रहा है। आप इनका हाल देख सकते हैं और इतनी परेशानी के साथ ये लोग रह रहे हैं और हमारी जो सरकारें हैं वो सोई हुई हैं। तो LBTI न्यूज़ 9 सरकारों को जगाने का कार्य कर रहा है। मेरे साथ में यहाँ की जनता से कुछ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आप सुनेंगे तो कहेंगे कि सरकारों को आगे आकर के इनकी मदद करनी चाहिए। तो हमारे साथ में जो महिलाएं हैं, यहाँ क्या नाम है आपका? चंद्रा देवी। चंद्रा जी, यहाँ क्या परेशानी आ रही है आपको? यहाँ परेशानी देखिए शौचालय की है पहली, और दूसरी नाली का है। सफाई वाले आते नहीं हैं और शौचालय वाले जो है कहते हैं कि आगे सीवर जब जाम है तो हम शौचालय बंद किए हुए हैं। अब इस वजह से हम लोग सारी पब्लिक को दिक्कत हो रही है। हर 4 दिन पर 8 दिन पर सुनो तो लाइन पर आदमी कट गई। किस वजह से? तो शौचालय की वजह से। अच्छा, हमारी घरों तक पानी पहुंच रही है किस वजह से? सफाई नहीं होने के कारण से। सफाई वाला से बोला जाता है, वो कहता है हमें हमारा कोई मतलब नहीं, जाओ जहाँ करना है शिकायत जहाँ करो। भाई हम कहाँ जाएं? हम गरीब आदमी नहीं, हम कहीं देखें नहीं ताकि कहाँ जाएं? हम इतना बड़े आदमी तो नहीं है कि हम MLA और विधायक के पास जा सकते हैं। जहाँ तक कि हमें हमारे जो एरिया में आते हैं उन्हीं से शिकायत कर सकती हूँ, उसके आगे मैं नहीं जा सकती। अगर जिसको देखा हुआ है वो आगे बढ़वे नहीं करता है। अब परेशानी हम लोग बच्चे को लेकर के झेल रहे हैं। बीच में हमारे बच्चे चल जाते हैं अकेले लाइन पर लैट्रिन करने के लिए, उसको धोखा होता है। मान लो हम ही शायद चल जाएं, हम ही को धोखा हो जाए। ये शौचालय की बहुत प्रॉब्लम है और नाली का सबसे ज़्यादा है कि सफाई नहीं हो रहा है। सफाई वाला से अभी कल बात किए हैं तो कह रहा है कि आगे का सीवर जाम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जवाब मुझे मिलता है। दूसरा कोई बोलता है तो कहते जाओ जो करना है कर लो, मैं नहीं आता सफाई करने के लिए। आज नाम है जिसने बोला है आपको? उसको शायद नाम कोई जानता है सफाई वाला? क्यों गोरा सा है, वो नाम नहीं जानते, शायद उमेश बाबू जानते होंगे तो उमेश जी बता सकते हैं। ठीक है, हाँ। और जो है कि यही सब बात का ज़्यादा दिक्कत है कि हमारी घरों तक पानी पहुंच रही है, नाली वाला पानी। अब उसी में मजबूरी हमारी है कि उसी में रहना है, उसी में खाना है और उसी में सब कुछ करना। जहाँ तक के कीड़े आ जाते हैं अब उसको मैं झाड़ू लेकर के साफ़ करके मैं खाना खाती हूँ। बताइए ये कहाँ का सरकार का नियम है कि जो हम ऐसे खाना खाएँ और हम जी सकें? तो हमें सरकार से यही विनती है, यही प्रार्थना है कि हमें एरिया को साफ़ कराया जाए, साफ़ सुथरा रखा जाए। मैं और कुछ ना निगम पार्षद को देखा चुनाव। देखिए इनकी समस्याएं इन्हीं की जबानी क्योंकि ये लोग दिन रात उस समस्या को जूझ रहे हैं उससे, और गंदगी से इनके साथ में बच्चों का भी साथ है, महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं और पूरा परिवार है जो इस गंदगी का सामना कर रहा है। मेरे साथ में इस झुग्गी बस्ती से उमेश है, तो उमेश से जानते हैं कि इनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हमारे जो नेता लोग हैं वो क्या इन लोगों से मिलने आते हैं। तो उमेश, पहले आप ये बताओ कि क्या आप लोगों से यहाँ के नेता मिलने आते हैं, झुग्गी का कभी हाल पूछने आते हैं? यहाँ पे कोई विधायक या निगम पार्षद या कोई भी पार्टी का यहाँ पे नहीं आते हैं। चुनाव का टाइम आता है तो प्रत्येक आदमी यहाँ पे आके और यहाँ की पब्लिक को दारू और बोतलों पे खरीद लेते हैं। उनको ये पता है ये झुग्गी झोपड़ी है, कोई कीड़े मकोड़े हैं। यहीं के कुछ लीडर होते हैं जो पैसे लेके बिक जाते हैं। आज किसी नेता को बुलाने के लिए इनका इसलिए नहीं हक है क्योंकि इन लोगों ने पैसे ले रखे हैं, नहीं तो इनके बुलाते वो आते भी, मगर वो जाने के बाद यही कहते हैं कि आप लोगों ने पैसे लिए हैं, मैं आपके झुग्गियों के लिए काम कैसे करूं। यहाँ के ऐसे ऐसे नेता हैं तो अब बोलने का हक कैसे रहेगा? आज मैं आपको न्यूज़ चैनल वालों को चाहे सोशल मीडिया पे ये डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर डालने की वजह यही है यहाँ पे लोग ऐसे हैं। आज हमें 12 दिन हो गए शौचालय की परेशानी को देखते हुए। पीछे है लाइन की पटरी है, लोग जाते हैं कटते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ की औरतें गालियाँ देती हैं, वहाँ भी शौचालय टूटा हुआ है। केयर टेकर वहाँ का उसको देख रेख नहीं है, सारे शौचालय टूटा। अरे नहीं, वहाँ जिम्मेवारी किसकी है? आपको बैठाया किस लिए गया है? वहाँ दरवाजे टूट रहे हैं, टोटियाँ टूट रही हैं, हम मानते हैं ये पब्लिक तोड़ रही है, लोग कहते हैं, मगर केयर टेकर किस लिए बैठाया गया? आप उसकी कंप्लेन कीजिए। यहाँ की समस्या ये है मैम, अब 12 दिन हो गए इस शौचालय को। वहाँ आगे B53 करके कंपनी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अच्छा। उस कंस्ट्रक्शन के काम से वो बता रहे हैं कि बदरपुर और रोड़ी उसके अंदर घुस गया है सीवर में। सीवर में घुसने के कारण ये कह रहे हैं कि बंद है, तो ये सफाई होगी नहीं और ये शौचालय ऐसे ही बंद हो जाएगा। तो हम ऐसी समस्या को झेलते रहेंगे। यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा नाली भरा हुआ है, नाली भरने के कारण यहाँ पे मच्छर, डेंगू, अभी डेंगू का बीमार, डॉक्टर यहाँ पे आ गए हैं,
आए दिन लोगों को बीमारियां बढ़ रही हैं। आपने कोई रिटर्न में कंप्लेंट दी है? रिटर्न अभी तक कोई कंप्लेन नहीं। हम तो यहाँ सुन रहे हैं, हमने भाई साहब से बात किया जो ये हमारे यहाँ जो शौचालय के वो हैं, उन्होंने वहाँ जाके बात किया। B53 जो कंपनी है उनसे बात किया। हम इनके साथ 10 लोग गए थे। उसने कहा मैं काम करवा रहा हूँ। 2 दिन 3 दिन का आश्वासन देके उसने काम नहीं करवाया। भाई साहब हमारे साथ 3 दिन गए हैं, उसके बाद इनकी बातचीत होती रही, हम भी नहीं गए, मगर उन्होंने वो कंपनी काम करवाने को राजी नहीं है। अभी इनका काम 1 दिन कंस्ट्रक्शन का रुक जाए, वो अभी काम करा देंगे। कहते हैं 15 फीट नीचे है। 15 फीट नीचे है तो इसका मतलब वो काम नहीं होगा। किसी नेता का होता तो वो 1 दिन के अंदर काम हो जाता, मगर क्या है, झुग्गी बस्ती है, झुग्गी बस्ती वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं लोग यहाँ पे। बस आपसे यही कहेंगे मैम। धन्यवाद मैम। यहाँ पे उनसे विरोध आप लोग करोगे नहीं? अभी नहीं आई है कि हमारे बंदों क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या तकलीफ है, क्या क्या है क्या नहीं। कितने साल हो गए राजकुमारी का जीते हुए? वोट देना होता तब आती है, वोट लगाने गरीबों के लिए हाथ जोड़ने आती है। राजकुमारी जी को कितने साल हो उनके गए? यहाँ जाओ, कोई कागज लेके साइन कराना तो उनके बंदे गाली देते हैं। बहन के लड़े मादर चौथ क्या काम है, चलो यहाँ से भागो, यहाँ से ऐसे गाली दे के भगाते हैं वहाँ के बंदे। उनका गेट पे रहते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है। जिस दिन आ जाएगी राजकुमारी ना, वहाँ हम लोग धज्जियाँ उड़ाएंगे उनका, कि हाथ जोड़ते हैं हम लोग पैर दिखाएंगे उनको, पैर दिखाएंगे, वो हाथ जोड़ते हम लोग पैर दिखाएंगे। हाँ। मेरा चला नेता है तो अपने घर की है ना, हम उनको नेता चुने तब वो नेता बनी है। हम नहीं चुने होते कैसे नेता बन गई है? पब्लिक के साथ से ही होता है ना सब कुछ। नहीं आपको अगर हम लोग नहीं, कोई बंदा लड़का बच्चा कोई अभी उनका चल रहा है, एक उनका वो चल रहा है, हर निगम पार्षद के क्षेत्र में जा रही हैं, जो हर मोहल्ले के अंदर उनका एक कार्यक्रम हो रहा है। मगर मायापुरी में उनका मोहल्ला क्लिनिक का एक कार्यक्रम चला, हर मोहल्ले में वो लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने भी उनके सोशल मीडिया पे उनका देखा है, मगर अभी तक मायापुरी फेज 1 में उनका नहीं हुआ है। मैंने कई वीडियो देखी इनकी, हरिनगर में हो गई, प्रताप नगर में हो गई, तिलक नगर के अंदर हो गई, मगर मायापुरी के अंदर उनकी नहीं हुई। मायापुरी से उनको वोट नहीं मिलती है मैडम को। आओगी वहाँ कभी आने का वो नहीं है। पैसे देके बनियान देके यहाँ लालच बढ़ा देते हैं। हम लालची बनते हैं, वो जाते जो लालची नहीं वोट हम दिखा देते, हमारे जो मर्जी जहाँ पे देना हम वहाँ वोट देंगे। हम किसी कर्जदार नहीं, सीधी बात है। हम सीधा जवाब देते हैं, हम नहीं मानते। हमारा जहाँ दिल करता है वहाँ हम देते हैं, 10 पैसे किसी दबाव नहीं देते, ना किसी का खाते हैं ना किसी का हम लोग उड़ाते हैं। हम अपना जहाँ पे हमारा दिल करता है। बिजली बिल कैसे, बिजली बिल फ्री आ रहा है? किसी की नहीं बिजली 200 यूनिट तो दिल्ली गवर्नमेंट फ्री करेगी। 3,000 बिल आया मेरा। मैडम कितना बिल आया? कितना आया भैया? भैया इधर देखो, आपका बिल कितना आया? मेरा 3,000 है मैम। आपका कितना? 3,000। हाँ 3,000 रुपया है। 2 महीने में 30,000 हर महीने आता है इतना। 30,000 रुपये। आपका कितना है? 30,000 2 महीने। अभी भी मेरे पास बिजली का बिल है। इनका 10,000 रुपये बिल है। 30,000 भरी हूँ मैं। 2 महीने पे मैंने भरा है। केजरीवाल कहते हैं फ्री लाइट है, क्या चीज की फ्री लाइट है? राजकुमारी के यहाँ गए थे, मैं बिजली का बिल लेके, वो बोली इसका हल नहीं हो सकता, तुम्हारे घर में एसी कूलर चल रहा। मैंने कहा एक बार चेक कर लो, हमारे घर में जिसको पंखा नसीब नहीं है एसी कूलर लगाएगा? ये बताइए, वो गाड़ी में घूम रही है, एसी में हवा में खा रही है, तो सबको यही समझ रखी है क्या? वो यहाँ के बात करे ना एक बार, यहाँ के बात तो करे। कहाँ आई है? जब से जीत के गई है, जब से एक बार भी शकल दिखाई है? शकल तो दिखा दे। मैं 3 बार गई हूँ उसके दरवाजे पे। तो आप लोगों ने वोट कैसे दे दिया था उनको? मैंने उसको वोट नहीं दिया, केजरीवाल को देख के वोट दिया है। उस इंसान को वोट नहीं मैंने दिया हूँ, केजरीवाल को देख के वोट दिया हूँ, उसकी शक्ल देख के। आप यहाँ पे आएंगे नहीं, देखो विधायक ही काम करेगा। नहीं तो हम विधायक के ही बोले कि मैं तो केजरीवाल को देख के वोट दिया हूँ, राजकुमारी को देख के वोट नहीं दी हूँ। केजरीवाल के नाम पर वोट दिए हैं। साहब काम करने के लिए तो आएंगे नहीं, हमारे तो आएंगे नहीं तो ये बात केजरीवाल के पास तो पहुँचेगी, विधायक से कहीं तो पहुँचेगी ये बात। केजरीवाल जी की वहाँ बात पहुँचेगा तब तक वहाँ ये बात कहीं तो पहुँचेगी। जब हम लोग केजरीवाल के नाम पर वोट दिए, राजकुमारी के नाम पर वोट नहीं दिए हैं, क्योंकि केजरीवाल जी अच्छा काम करते हैं इसलिए हम लोग वोट दिए हैं। तो केजरीवाल जी के यहाँ ये बात पहुँचना चाहिए कि हमारे एरिया में काम नहीं हो रहा है। लेकिन राजकुमारी का ये कहने का मतलब है कि हम बोतल देते हैं, पैसा देते, हम उनको दारू पिलाएंगे, पैसा
देंगे, हमारा यहाँ के काम करे, हमारा यहाँ के काम करे। हम दारू पिलाएंगे, हम पैसा देंगे, वो हम खरीदेंगे उसको। हम खरीदना चाहते हैं राजकुमारी को, खाली यहाँ आके देखे हम खरीदना चाहते हैं। पब्लिक में तो इतना दम है ना। शौचालय बंद है और गटर नालियाँ सब जाम पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ की महिलाएं और बच्चे और बड़े सभी रेलवे ट्रैक के पास शौच करने के लिए जाते हैं। बड़ी ही गंभीर समस्या है। और जानने की बात यह है कि जब भी ये शौच करने के लिए रेलवे ट्रैक पर जाते हैं तो वहाँ इनको क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो आइए कोई एक ऐसी ही महिला है, इससे मैं जानती हूँ कि उनको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? अंजू देवी। आपने बताया कि भी आप शौच करने के लिए रेलवे ट्रैक पे जाते हैं। हाँ जी, जब से शौचालय 15 दिन से बंद है, लेकिन आज कल हम लोग का त्यौहार था तो भूखी थी, तो मैंने लाइन पर ही गई थी, लेकिन पुलिस वाले ने पत्थर चलाया, हम लोग दौड़ के घर पे भाग आई। पुलिस वालों ने पत्थर चलाया? नहीं, लाइन वाले थे। हाँ, जो सफाई करते हैं। हाँ, वही पत्थर चलाए। और एक जेंट्स भी गए थे बाथरूम करने, उनको भी पत्थर चलाए, वो भी भाग के आ गए। और नहीं तो अब बहुत 2 दिन पहले एक आदमी का 5,000 का चालान काटे हैं। हाँ जी, और हम लोग बोलते हैं, धमकाते हैं, अभी काटा नहीं है, बोले कि भाई अगले बार आओगे तो हम 5,000 का चालान काटेंगे, क्योंकि हमारे भी वहाँ पर जवाब देना पड़ता है। हम लोग सफाई करते हैं, लाइन पर मत आया करो, पहले समझाते हैं, लेकिन हम लोग शौचालय बंद होने के कारण हम लोग पटरी पर जाते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रा। उनका भी चंद्रा नाम है। इसके बाद जाने के शौचालय के पीछे जाने के हमारे साथ में एक ऐसी महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं ऐसी जुड़ी हुई हैं कि जो इस गंदगी का सामना कर रही हैं और उन्हें किचन के कार्य में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ में हैं चंद्रा जी। चंद्रा जी, आप बताइए कि आपके साथ में यहाँ शौचालय को लेकर क्या क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? शौचालय की परेशानियाँ है कि आगे से सीवर बंद है, यहाँ ये शौचालय वाले बंद किए हैं, 8-10 दिन से ऊपर हो गया। फिर लाइन पे जाओ, कहीं उधर जाओ, कहीं पार्क जाओ, इधर उधर भाग दौड़ करना पड़ रहा है। बीच में नालियाँ सारी परेशानी है, उसमें से कीड़े निकल के जा रहे हैं। कितना कोई परेशानी है, झुग्गी में सहेगा, सहना ही पड़ रहा है, करेगा क्या कोई मजबूरी में। उधर एक कूड़ादान है सामने, वो भर जाता तो उसके लिए 100 कॉल करो, कोई उठाने के राजी नहीं है, कुछ का राजी नहीं है। एक परेशानियाँ तो है नहीं कि आप कहे कोई या कोई हल हो, 100 परेशानियाँ है। एक भाई नाली चल के देख लीजिए कि नाली के क्या दशा है। नाली में से कीड़े निकल के जा रहे हैं। शौचालय तो मान लो यहाँ नहीं तो वहाँ चली जा रही हो, पार्क चली जा रही हो। आपका क्या नाम है? गुड्डी देवी। गुड्डी देवी, आप यहाँ पर ये जो नाली का जो मैटर है, ये कितने टाइम से बंद है? बहुत तो हमेशा बंद ही रहता है। बंद ही रहता है, कोई साफ सफाई नहीं नहीं, होती साफ है? होता है, जहाँ खुला है तहाँ साफ करता है, जहाँ बंद रहता है नहीं साफ। हमारे नेता लोग यहाँ पर क्या कभी विजिट करने के लिए आते हैं, कभी मिलने आते हैं आप लोगों से? नहीं आते हैं। शौचालय का नाम नहीं पता है इन लोगों को। हाँ, कभी शक्ल नहीं देखी गई उनकी। कभी नहीं आते हैं। हमारे साथ राजेश जी हैं, जो जन सुविधा परिसर के जो यहाँ पर केयर टेकर हैं। तो आइए इनकी समस्याएं इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। राजेश जी, यहाँ पर आपको शौचालय का जैसे आपने बताया है कि क्या सामना करना पड़ रहा है? हाँ जी मैम, थैंक यू। सामना ये करना पड़ रहा है, आज 4-5 दिन हुआ है, 10 दिन 12 दिन, 4-5 दिन से बंद पड़ी है। 4-5 दिन से बंद ये पड़ी है, जो शाम सुबह इसका पानी निकल जाता था तो शाम सुबह मैं पब्लिकों के लिए खोल दिया करता था। 4-5 दिन से बिल्कुल वो बदरपुर जाने की वजह से B53 का जो कंस्ट्रक्शन बन रहा है, वो बदरपुर जाने के और रोरी जाने के वो सील्ड हो गई है। तो 12 फुट 15 फुट वो गहराई है मैम। तो प्राइवेट तो उसमें तो जल बोर्ड वाले ने मेरा घर है, अंदर तक में पानी सीवर के 10 दिन से जा रहा है। और देखिए ये पानी पूरा घर में जा रही है, यहाँ तक ले पानी। ये सीवर का पानी है मैडम, ये बहुत काफी दिन, ये 12 दिनों से सीवर का पानी है। और हम लोगों को रहने में भी परेशानी हो रही है, डेंगू मलेरिया का पूरा इसके अंदर परेशानी हो रही है और पूरी स्मेल करता है। ये खाने किचन है हमारा, सारी किचन पूरी, हम लोगों को इतनी परेशानी होती है ना कि यहाँ के निगम पार्षद हो या चाहे विधायक हो, कोई सुनने को राजी नहीं है मैम। कोई नहीं सुन रहा है। ये घर है हमारा, देख लीजिए मैम। अब इसमें कैसे रह रहे हैं,
इतनी स्मेल आ रही इस है। समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने के राजी नहीं है, सब अपने काम में ही लगे हुए हैं। किसी की सुनता था पानी नहीं ना। अभी इलेक्शन आता ना तो सब आदमी आते हैं, सफाई कराएंगे और उसके बाद कोई नहीं देखता है। कितने बार हमने साफ करके फेंके हैं पानी, अभी फिलहाल सुबह का पानी स्टार्ट हुआ है और कोई सुनने के राजी नहीं है। कीड़े भी आते हैं अब। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, ये मेरा घर है। यहाँ सीवर का पानी घर के अंदर तक आता है। हमें बहुत मुश्किल से अंदर आते जाते हैं। अब पानी बहुत बदबू आती है और जब नाली में कीड़ा आ जाती है तो अंदर तक भी कीड़ा आ जाती है पानी के साथ। ये सीवर कितने दिन हो गए साफ किए हुए? सीवर ये हो गया अभी 3 महीने हो गया, तब से साफ नहीं किए हैं। क्यों यहाँ के लोग करवाते नहीं है? यहाँ पे जो यहाँ के एमएलए वगैरह हैं, जो विधायक है, अभी जब कोई राउंड के निगम लिए पार्षद आएंगे वगैरह, तब जाकर हफ्ता भर रोज सफाई होगा मैडम। तो यहाँ पे निगम पार्षद कौन है? यहाँ के निगम पार्षद का नाम जानते हैं क्या? कितने साल हो गए इनको आए हुए? मायापुरी में आए हुए हैं क्या? नहीं, क्या नाम है मेरा? पूरा नाम कितना टाइम हो गया? नाम बताओ विधायक का। विधायक का नाम जानते हैं? नहीं जानते। अब चुनाव जीतने के बाद वैसे होता है, वो आते नहीं है। प्रॉब्लम ये है मैम। ठीक है, धन्यवाद आपका। मैम एक चीज़ और है यहाँ पे कि आज लगभग 3 साल से जो हमारा जो फर्स्ट शौचालय है वो डेड पड़ा है। इधर पेश करो आप अपना। तो उस शौचालय भी 3 साल वो एमसीडी का है। वो एमसीडी भी आज तक उसको कोई खोज खबर नहीं ले रही है। यहाँ की एमसीडी कौन देख रहा है? यहाँ के एमसीडी में निगम पार्षद और विधायक यहाँ के राजकुमारी कोकल डिल्लो हैं और निगम पार्षद यहाँ का ये क्या नाम है, सुरेंद्र सेतिया फिलहाल इस समय में। दोनों ही आम आदमी पार्टी के हैं। दोनों आम आदमी पार्टी के हैं। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो आपका ये हमारे जो शौचालय, ये तो पहले थोड़ा मोड़ा मान लो काफ़ी इसकी सीवर लाइन नीचे है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी अगर कोई बारिश हो जाए या कुछ भी हो जाती है, डैमेज हो जाता है, यानी इसका सीवर भर जाता है, जिसकी प्रॉब्लम यहाँ की पब्लिक को झेलना पड़ता है। तो आपसे निवेदन ये है कि एमसीडी का जो है उसके आप उसको चालू करवाइए, जिसकी लोडिंग उसकी कम पड़े, पहला नंबर। दूसरा नंबर, ये जो शौचालय है दूसरा यानी थर्ड वाला जो है कोने पे, वो उसका क्या है कि रात के टाइम लाइट है नहीं इसके अंदर। अच्छा, लाइट के तार चोरी चक्के काट के ले गए हैं, तब से वो लाइट की उसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। कितना टाइम हो गया? उसका हो गया मेरे ख्याल से महीना 1.5 महीने से ऊपर हो गया उसको भी लाइट कटे हुए। अंधेरा रहता है, दिन में तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन रात के टाइम अंधेरा रहता है पूरा। हम लोग ऐसे नहीं हवा पी करके नहीं रहती हूँ। हमारा भी माँ बाप को जो है कि जीवन दिया है पानी पीने के लिए और हर चीज़ का हक लेने के लिए जो है कि दिया है हमारा हक सरकार। तो हमारी हक क्यों वो सरकार छीनता है गरीब आदमी से? हमारी सरकार सुनती क्यों नहीं है? जनता के बीच की जो समस्याएं हैं वो लगातार जारी है। मेरे बीच में कुछ और भी महिलाएं ऐसी हैं जिनके घरों में सीवर का पानी जा रहा है। तो कोई नहीं ढूंढते, अपने आप आते हैं, नेता बन गए। थोड़ा सा शांत करो। नहीं जाते हैं, सीधी बात है। बनियान पौवा नहीं जाते, हम सीधा कह देते कि हमें वोट लेना है तो अपना हमारे को सुविधा दो, तब हम जाएंगे। यहाँ पौवा पे सब बेच एक जाते हैं। सेकंड हम सब नहीं बिकते हैं। आप चल वोट डालने सुनने वाला नहीं है, ना निगम पार्षद है ना विधायक है। आप बोलो, यहाँ इतना जागरूक भी नहीं है कि किसको बोला जाए, ये पता भी नहीं है। और मेन चक्कर ये भी है, जो जानते हैं वो बोलते नहीं है, जिनको पता है वो बोलेंगे नहीं। एक बारी मैं इनसे कारण ये है, इनसे भी ले लीजिए, इनसे बात उनका कर इंटरव्यू ले लीजिए, वो आंटी आई हैं, 1 मिनट ना। उनका ले लीजिए। वो रुकिए आंटी, एक बार क्लास लगी थी, फिर उसकी क्लास लगेगी। अभी तो झाड़ू से मार खाई। निगम पार्षद थी तो इन्होंने झाड़ू उठा के झाड़ू से ही मैंने रोड डलवा दी। मैंने कहा रोड 20,000 का बिल आया हुआ है। कर्मचारी सारे एमसीडी के हैं और क्या यहाँ निगम पार्षद रखे एमसीडी लॉकडाउन में 3 बार गए राजकुमार के पास। 3 बार गए वहाँ पर लॉकडाउन में 3 बार गए किसी की समस्या लेकर। बाहर से ताला मार देती है राजकुमारी का क्या करता हुआ हो गया उसका, बाहर से ताला मार देगी। बोल लगे मायापुरी वाले आएंगे तो किसी को ये नहीं बोलना है कि राजकुमारी अंदर है। मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। ये जितना मलबा है इसके अंदर भर दिया था। ये इसके अंदर आपका क्या नाम है, एक बदर 12 फीट नीचे है और इसके अंदर अपना एक सीमेंट का पूरा। ये लो आप पकड़ो इसको, मैं तब तक ये कंस्ट्रक्शन का काम। रुक जाओ भाई, चलो
ये नाला है बहुत बड़े। इस बंदे ने तो माल देखो ना दीदी इनका कहाँ गिरा कंस्ट्रक्शन रखा का है काम रुकता ना। बोल दे करा देगा। नहीं कराएगा दीदी। मुझे बुलाना, आ जाओ चलो, मुझे बुलाना। ठीक है। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ क्या लगा रखे हो आप? उस दिन आप बोले कि मैं करवा देखिए दूंगा। इनके इनका घरों में काम रुकेगा मैम, तब काम होगा ये। इनके ये हटाइए थोड़ा। एक थोड़ा सा मुंह नीचे करो, बताओ ना। एक मिनट, आप कोई मत बोलो, मना करो, सबको मना करो। हमारा जिम्मेवारी बनती है कि अगर हमारे से कोई परेशान है या तकलीफ में है तो सबसे पहले हमें उसकी समस्या ये दूर करनी है। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी या ये लोग रुकवा देंगे तो इसमें आपका भी नुकसान है, ये याद रखना आप। अगर आपकी वजह से ये लोग इतनी गंदगी वहाँ पर भुगत रहे हैं तो सफाई कराने का दायित्व आपका है। जी करवा रहे हैं मैडम, सफाई तो करवा रहे हैं। ठीक है, आप उसको काम में रखो और उसको यहाँ से जो भी बदरपुर साफ कराना है, गटर क्लीन कराना है, वो आप कराइए। करा रहे हैं, लगा रखा है। ठीक है, लगा रखा, देखो ना, देखो जी लगे हुए, देखो गंदे बहुत लग रहे हैं। आज से 5 दिन पहले हम लोग यहाँ आए थे। ये भाई साहब, जो भाई साहब एक बार चेहरा दिखा दीजिए। इन भाई साहब के पास आए थे। इस बंदे ने 4 दिन पहले 5 दिन इस बंदे का झूठा इतना है, इसका काम रुक जाएगा कंस्ट्रक्शन का, तो अभी ये काम हो जाएगा मैम। इस बंदे ने 5 दिन पहले यही बात बोली थी कि आप आज शाम को चले जाओ, मैं काम करवा दूंगा, और आज इसका काम नहीं हुआ। मैं ना आपको टाइम, हमारी सरकार की गलती तो हम मान ही रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई नेता आकर के नहीं देखता, गंदगी हो रही है, सीवर जाम है और जगह जगह पर जो है नालियाँ ब्लॉक पड़ी हुई हैं। और गंदगी में ये समझ लो कि जो पॉलीथीन्स वगैरह हैं या रैपर्स हैं उनसे भी कहीं ना कहीं भरा हुआ है। मैं सीमा शर्मा LBTI न्यूज़ 9 से आप महिलाओं से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अपनी साफ़ सफाई का अपना दायित्व समझिए। जो आपके सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं या कुछ भी होते हैं उन्हें रोल करके आप जो है डस्टबिन में डालिए, और पॉलीथीन जो होती है कोशिश कीजिए कि वो नाली में आपके ना जाए, क्योंकि ना तो केजरीवाल सरकार देखने आएगी और ना ही मोदी सरकार आपको देखने आएगी। ये दायित्व जनता का है कि आप जब तक साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपके यहाँ एरिया में साफ़ सफाई नहीं होगी। तो ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम अच्छे नागरिक होने के नाते अगर कोई कूड़ा है, कचरा है तो उसे उठा करके हम डस्टबिन में ही डालें। ये आप लोगों से निवेदन है मेरा कि आप इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए। सरकारों को तो हम बोलते ही हैं, पर क्या सही मायनों में हम अपना दायित्व निभाते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम अपना दायित्व निभाते हैं। खा कर के छिलके हम वहीं फेंक देते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को साफ सफाई का ध्यान रखिए, पड़ोस को कहिए, रिश्तेदारों को कहिए, तभी आपके समाज में जो है एक अच्छा योगदान हो सकेगा। धन्यवाद। मेरे साथ कैमरा पर्सन वीनू जी के साथ LBTI न्यूज़ 9 से सीमा शर्मा।